अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसके पास कोई भी संपत्ति है तो उनको एक से दो बातें जो हैं वो बहुत ही जरूरी ध्यान रखनी होंगी, जिनसे उनको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मोस्टली सीनियर सिटीजन्स यही सोचते हैं कि वो जीते जी जो भी उनकी संपत्ति है वो या तो अपने बेटे को दे दे या फिर अपनी बेटी को दे दे, जिससे कि उनकी डेथ के बाद उनके बेटे में या फिर बेटी में कोई भी डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। हालांकि ये जो सोच है उनकी बहुत ही ठीक है, लेकिन काफ़ी बार ये जो सोच है वो उनकी गलत पड़ जाती है और उन पर ही भारी पड़ जाती है, और जिससे उनकी सारी की सारी संपत्ति उनके हाथ से चली जाती है और उनका कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में वो कौन सी ऐसी एक दो बातें हैं जो सीनियर सिटीजन्स को ध्यान रखनी चाहिए और इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या लेटेस्ट कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील सहारण दीक्षित। 2 जनवरी 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी बेटा है या फिर बेटी है और वो अपने माता पिता सीनियर सिटीजन्स को तंग करते हैं या फिर उनको मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में उनकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करता है। और ऐसा ही हुआ आज के इस केस में। इस केस में एक ओल्ड लेडी थी और उन्होंने 1968 में एक संपत्ति को जो है वो परचेज किया था, और जब वो लेडी अपनी ओल्ड एज में थी तो उसने एक गिफ्ट डीड जो है 9 सितंबर 2019 को अपने बेटे के फेवर में एग्जीक्यूट कर दी कि ये जो संपत्ति है वो मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ। बट उस गिफ्ट डीड में उस लेडी ने कोई भी टर्म एंड कंडीशन जो है ये मेंशन नहीं की कि मेरा बेटा जो है इस संपत्ति के ट्रांसफर होने के बाद मेरी देखभाल करेगा या फिर मेरे को मेंटेन करेगा। लेकिन उस लेडी ने अपने बेटे से ये एफिडेविट लिया या फिर उसके बेटे ने उस लेडी को ये एफिडेविट दिया, यानी कि वचन पत्र दिया कि मैं आपकी जो है वो ज़िंदगी भर देखभाल करूंगा और आपको मेंटेन करके रखूंगा और जो भी आपकी बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो संपत्ति बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ पर बेटे ने अपनी मदर की देखभाल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर बेटे की इन हरकतों से तंग आकर उस ओल्ड लेडी ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास जो है एक पटिशन लगाई कि जो भी मैंने गिफ्ट डीड अपने बेटे के फेवर में एग्जीक्यूट की थी तो उसको कैंसिल कराया जाए और मेरी जो संपत्ति है वो मेरे को वापस दिलाई जाए। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने उस ओल्ड लेडी के फेवर में डिसीजन सुना दिया और ये कहा कि यहाँ पर जो भी ये गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की गई थी तो इसको यहाँ पर कैंसिल किया जाता है और बेटे को ये डायरेक्शन दी जाती है कि वो इस संपत्ति को अपनी मदर को वापस ट्रांसफर कर दे और उसका कब्जा जो है अपनी मदर को दे दे। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर बेटे ने जो है फर्स्ट अपील फाइल की, तो यहाँ पर उसकी इस फर्स्ट अपील को भी जो है वो डिसमिस कर दिया गया और ये कहा गया कि जो भी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल ही ठीक पास किया है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से भी एग्रीड होकर जो बेटा है वो गया ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास। तो यहाँ पर जो भी उसकी अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और ये कहा गया कि इस गिफ्ट डीड में उस मदर ने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मेंशन की है कि अगर बेटा जो है वो देखभाल नहीं करता या फिर मेंटेन नहीं करता तो इस संपत्ति को जो है वो वापस पाया जा सकता है या फिर गिफ्ट डीड को जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा जो है इस पॉइंट पर अपने केस को जीत गया और ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेटे के फेवर में डिसीजन सुना दिया कि जो भी गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा और ये जो संपत्ति है वो बेटे के पास ही रहेगी। तो अब यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर ये जो मैटर है वो फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। मदर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये जो संपत्ति है वो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और इस संपत्ति की जो गिफ्ट डीड है वो मैंने अपने बेटे के फेवर में इसलिए की थी कि वो मेरी देखभाल रखेगा और इसके रिगार्डिंग इसने जो है एफिडेविट भी एग्जीक्यूट किया है कि ये मेरी देखभाल रखेगा, लेकिन फिर भी इसने मेरी कोई भी देखभाल नहीं रखी है और मेरे को मेंटेन करके नहीं रखता है। तो ये जो गिफ्ट डीड बनाई गई है इसको कैंसिल किया जाए और मेरी जो संपत्ति है वो मेरे को वापस दिलाई जाए। और यहाँ पर बेटे की तरफ से ये कहना था कि मैं इनकी देखभाल करता हूँ, इनको मेंटेन करके भी रखता हूँ। तो ये जो
गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की गई है मेरे फेवर में, ये बिल्कुल ठीक की गई है और ये जो संपत्ति है वो वापस नहीं जा सकती और इस गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो भी सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया था तो उसका यहाँ पर उद्देश्य देखा जाएगा, उसका यहाँ पर मोटिव देखा जाएगा कि वो किस पर्पज के लिए बनाया गया था और उसका मेन पर्पज ये है कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करना और साथ में उनकी संपत्ति जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो मदर की सेल्फ कार प्रॉपर्टी है और उन्होंने गिफ्ट डीड जो है इस एवज में की थी कि मेरा बेटा जो है वो मेरी देखभाल रखेगा और इसके रिगार्डिंग बेटे के द्वारा या फिर मदर के फेवर में एफिडेविट वचन पत्र जो है वो भी एग्जीक्यूट किया गया है कि मैं अपनी मदर की जो है वो लाइफ टाइम देखभाल रखूंगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो संपत्ति है वो बेटे के फेवर में एक कंडीशनल ट्रांसफर हुई है। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कंडीशन है वो गिफ्ट डीड में नहीं मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पर एफिडेविट में उस कंडीशन को मेंशन किया गया है और वो जो एफिडेविट है उस सेम डेट का है जिस दिन ये गिफ्ट डीड बनी है। तो यहाँ पर ये जो एफिडेविट दिया गया है बेटे के द्वारा मदर के फेवर में, तो इसको भी गिफ्ट डीड की एक कंडीशन माना जा सकता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो जो गिफ्ट डीड थी उसको कैंसिल कर दिया और बेटे को ये डायरेक्शन दी कि बेटा जो है इस संपत्ति को अपनी मदर को वापस देगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मदर को जो है वो एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिल गया। तो यहाँ पर मेरी भी आप सभी लोगों को यही एडवाइस है कि अगर आपके पास कोई भी संपत्ति है और उस संपत्ति को आप अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र करते हो या फिर उसकी गिफ्ट डीड बनाते हो तो उसमें इस कंडीशन को ज़रूर मेंशन करें कि फ्यूचर में अगर ये हमारी देखभाल नहीं रखेगा या फिर रखेगी तो इस सिचुएशन में ये जो गिफ्ट डीड है या फिर ट्रांसफ़र डीड है वो कैंसिल हो सकती है और इस संपत्ति को हम वापस ले सकते हैं, जिससे कि आपकी संपत्ति जो है वो फ्यूचर में भी सिक्योर रहेगी और अगर आपका बेटा या फिर बेटी आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उस संपत्ति को आप वापस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी गिफ्ट डीड में या फिर ट्रांसफ़र डीड में अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी नहीं मेंशन की गई है और उसके अलावा कोई रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंडीशन मेंशन की गई है तो उस डॉक्यूमेंट को भी जो है वो कोर्ट कंसिडर कर सकती है और उससे भी सीनियर सिटीजन्स को हेल्प मिल सकती है। और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप किसी भी संपत्ति के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।